आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से महाराष्ट्र की 29 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की तैयारियां, ऐसा कहा जा रहा है कि अब मजीद तेज़ हो चुकी है। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रियासती हुकूमत और महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को जिस तरह के सख्त आदेश दिए थे, उसके बाद हुकूमत के साथ साथ इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। एक तरफ रिजर्वेशन के मामले को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके मुताबिक जिला परिषद के इंतखाबात हो सकता है कि तीसरे फेज में होंगे, लेकिन अब इस बात के संकेत तेज हो चुके हैं कि चंद ही दिनों में महाराष्ट्र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात को लेकर ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो सकता है। नाज़रीन, आज 10 दिसंबर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से औरंगाबाद शहर के 29 प्रभाग के मुताबिक जो वोटर लिस्ट तैयार की गई थी और इस पर एतराज़ात भी मंगवाए गए थे, उसके बाद तरमीम शुदा और हतमी वोटर लिस्ट आज शाये होने वाली थी, लेकिन इसमें मजीद 5 दिन की मोहलत इंतजामिया को दी गई है। आने वाली 15 दिसंबर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से फाइनल वोटर लिस्ट शाये कर दी जाएगी, आवाम के लिए पब्लिश हो जाएगी और इसके बाद किसी भी वक्त महाराष्ट्र में इंतखाबात का बिगुल बज सकता है। इस वक्त 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक महाराष्ट्र असेंबली का सरमाई इजलास जारी है। 14 तारीख को इजलास खत्म होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर को महाराष्ट्र में इंतखाबात का बिगुल बजने वाला है, जिसे लेकर अब तमाम सियासी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। नाज़रीन, ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो इस वक्त बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियों में ज़्यादातर ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के 88 कारपोरेटरों के लिए अब तक तकरीबन 950 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई है। इसी तरह कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव सेना में भी ख्वाहिशमंदों की कतारें लगी हुई है। वहीं इस बात को लेकर कई तरह के चर्चे भी इस वक्त सियासी हलकों में चल रहे हैं और ये बात अब तय हो चुकी है कि आने वाले 4 या 5 दिन में महाराष्ट्र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। नाज़रीन, वहीं जनता की और आवाम की अगर बात की जाए तो आवाम में इस तरह के चर्चे ज़ोर शोर से जारी है कि इस वक्त औरंगाबाद शहर की आवाम नए चेहरों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजने का मन बना चुकी है। जनता का यह कहना है कि गुज़िश्ता 15-20 सालों से जितने भी अवामी नुमाइंदों पर इन लोगों ने एतमाद किया, इन पर भरोसा किया, इन लोगों ने आवाम के बुनियादी सहूलतों पर किसी भी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी। तामीराती काम को छोड़कर तमामी अवामी नुमाइंदे जनता के बुनियादी सहूलतों को पूरा करने में खुद प्रशासन भी पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, जिसका सबूत यह है कि गुज़िश्ता 4-5 सालों से तारीखी औरंगाबाद शहर की आवाम पीने के पानी के लिए तरस रही है। यह मसला गुज़िश्ता 4-5 सालों से इसी तरह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन जैसे ही इस बात के संकेत मिलना शुरू हो गए कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का बिगुल बजने वाला है, तमामी सियासी पार्टियां अब पानी को लेकर वावेला मचाने में मसरूफ़ हो चुकी है। लेकिन जनता बड़ी होशियार है। जनता ने साफ तौर पर अब ये कह दिया है और मन ही मन में ये फैसला कर लिया है कि इस बार औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नए चेहरे अवामी नुमाइंदों की शक्ल में पहुंचने वाले हैं। अब देखना यह है कि तमाम सियासी पार्टियां और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जनता को अपने पाले में करने के लिए, जनता को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और जनता इन्हें किस तरह से सबक सिखाती है, ये आने वाले चंद दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।